नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। 19 से 20 अप्रैल को जारी हो सकती है अधिसूचना। 46,000 से ज्यादा शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक स्थानांतरण के लिए नई नीति जल्द होगी लागू। 4 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। आरक्षण रोस्टर का पालन होगा अनिवार्य। जनगणना 2027 में छात्रों के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन पर रोक। प्रवासी मजदूर और किराएदारों को मिलेगी ये सुविधा। पटना में बनाए गए जनगणना के लिए 46 चार्जशीट। आरा की अपूर्वा वर्मा बनी मिसेज इंडिया विजेता। 11 अप्रैल को हुआ था ये मुकाबला। 22 प्रतिभागियों को हराकर अपूर्वा ने जीता खिताब। श्रेयस अय्यर ने तोड़ा धोनी का बड़ा रिकॉर्ड। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 35 गेंदों में बनाए 66 रन। कप्तान के तौर पर आईपीएल में 2250 प्लस स्कोर किया दर्ज। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस चरण की अधिसूचना 19 से 20 अप्रैल को जारी होने की संभावना है और कुल 46,882 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आवेदन प्रक्रिया 25 से 26 अप्रैल से शुरू हो सकती है, जिसमें पहले शुल्क भुगतान अनिवार्य होगा। इस बार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया गया है। परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच संभावित है। शिक्षा एससी, एसटी और अल्पसंख्यक विभागों के पद इसमें शामिल है। ये भर्ती लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रही है। अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक स्थानांतरण के लिए नई नीति जल्द होगी लागू। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण के लिए नई नीति जल्द लागू होने जा रही है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन के निर्देश पर 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी करेंगे। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट देकर स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के सुझाव देगी। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन अनिवार्य होगा। पटना विश्वविद्यालय सहित कुछ विश्वविद्यालय इस नीति से बाहर रहेंगे। नई व्यवस्था से शिक्षकों के संतुलित वितरण, पारदर्शिता और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में जनता दरबार एक बार फिर होगा शुरू। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर जनता दरबार कार्यक्रम फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य जनता और सरकार के बीच दूरी कम करना और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। पहले नीतीश कुमार के समय ये कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ करता था, जिसमें लोग सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं रखते थे। अब सरकार ने इसकी तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है और स्थान का निरीक्षण भी किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाएगा। विशेषज्ञ इसे सुशासन का महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। जनगणना 2027 में छात्रों के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन पर लगी रोक। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसे इस बार डिजिटल तरीके से भी किया जाएगा। 2 मई से 31 मई तक पहले चरण में मकानों की गिनती होगी और 1 मई तक ऑनलाइन पोर्टल पर 33 सवालों के जरिए सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा दी जाएगी। हालांकि बिहार से बाहर पढ़ रहे छात्रों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। वहीं प्रवासी मजदूर और किराएदार इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। पटना में जनगणना के लिए 46 चार्जशीट बनाए गए हैं। प्रशासन ने इसे पूरी तरह से गोपनीय और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया है। 20 अप्रैल को होगी जदयू विधायक दल की अहम बैठक। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद जदयू ने 20 अप्रैल को पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी और इसमें विधायक दल के नेता के चुनाव सहित कई अहम फैसले लिए जाएंगे। सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है और इस बैठक में सरकार में पार्टी की भूमिका, विकास एजेंडा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन करेंगे। ये बैठक संगठन को मजबूत करने और सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। कुछ जिलों में बारिश तो कहीं भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है। कहीं हल्की बारिश और आंधी की संभावना है तो कहीं तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचकर भीषण गर्मी पड़ रही है। अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिण बिहार के रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया, जिसमें डेहरी सबसे गर्म रहा। पूर्वी हवाओं के कारण कुछ राहत मिली और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार 19 अप्रैल के बाद पछुआ हवाएं सक्रिय होंगी, जिससे गर्मी और लू बढ़ने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आरा की अपूर्वा वर्मा बनी मिसेज इंडिया विजेता। भोजपुर की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया का खिताब जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है।
11 अप्रैल को हुए इस मुकाबले में देश भर की 22 प्रतिभागियों के बीच उन्होंने आत्मविश्वास और प्रभावशाली प्रस्तुति से जीत हासिल की। ट्रेडिशनल राउंड में उन्होंने छठ पूजा और बिहार की संस्कृति को मंच पर जीवंत किया तथा आरा की चुनरी साड़ी पहनकर रैंप वॉक किया। वे पहले मिसेस बिहार 2025 भी रह चुकी हैं और डॉक्टर अपूर्वा पीएचडी धारक हैं और उनकी पुस्तक द वेट ऑफ इमोशंस कई भाषाओं में प्रकाशित भी है। उनके पति एसबीआई में प्रबंधक है। नीतीश कुमार को दिल्ली में मिला नया सरकारी आवास। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली के लुटियंस जोन में 9 सुनहरी बाग स्थित टाइप 8 सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। इससे पहले वे 6 कामराज लेन में रह रहे थे। टाइप 8 बंगले उच्चतम श्रेणी के सरकारी आवास होते हैं जो आमतौर पर शीर्ष पदाधिकारियों, केंद्रीय मंत्रियों, न्यायाधीशों और पूर्व राष्ट्रपतियों आदि को मिलते हैं। इन बंगलों में बड़े क्षेत्रफल, कई कमरे, लॉन और उच्च स्तरीय सुरक्षा सुविधाएं होती है। नीतीश कुमार की सुरक्षा Z+ श्रेणी की जा रही है और यह आवंटन उनके बढ़ते राजनीतिक कद और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। बिहार की जेलों में चला छापेमारी अभियान। बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर की जेलों में बड़े पैमाने पर औचक छापेमारी की गई। नालंदा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, सीवान, मुंगेर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, कटिहार और जमुई की मंडल काराओं में सुबह और देर रात कार्रवाई हुई। नालंदा जेल में 3 घंटे तलाशी चली, जबकि सीतामढ़ी में संदिग्ध दस्तावेज और मोबाइल नंबर तक बरामद हुए। कटिहार में नकदी और नुकीला सामान बरामद हुआ। कई जिलों में भारी पुलिस बल, डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी शामिल रहे। कुछ जेलों में आपत्तिजनक वस्तुएं मिली, जबकि कुछ जगह कुछ भी नहीं मिला। प्रशासन ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। बिहार में महिला शिक्षिका के फर्जी प्रमाण पत्र का मामला आया सामने। जहानाबाद जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षिका नंदेश कुमारी की नियुक्ति का मामला सामने आया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चरोई में कार्यरत शिक्षिका से शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा समाप्ति व कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आरोप है कि दस्तावेजों में हेरफेर हुआ और पति राजीव शर्मा पर चयन पैनल में प्रभाव डालने का शक है। वर्षों से वेतन लेने के बावजूद नियुक्ति विवादित है। विभाग जांच कर अन्य नियुक्तियों की पड़ताल कर रहा है और स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मामला गंभीर है। नारी शक्ति वंदन अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। पटना के जेपी गंगा पथ पर शुक्रवार को नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। सुबह शुरू हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने के बाद सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी और इनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह अभियान 17 से 18 अप्रैल को पटना सहित 7 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में श्रेयसी सिंह और पटना मेयर सीता साहू भी मौजूद रही। बिहार का कुख्यात भोला सिंह गुजरात से हुआ गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी भोला सिंह को सीबीआई ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। वो 2015 से फरार था और फर्जी पहचान गौतम वामित शर्मा के नाम से रह रहा था। उस पर पश्चिम बंगाल के 2 लोगों के अपहरण सहित बिहार के 11 से भी अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या व हत्या का प्रयास और अवैध हथियार शामिल हैं। वो सीआरपीएफ कमांडो ट्रेनिंग प्राप्त था और कई गैंगवार व हत्याओं में नामजद रहा है। 3 लाख का इनाम भी उस पर घोषित था और गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। बिहार पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पश्चिम चंपारण से होगी निशांत कुमार के बिहार दौरे की शुरुआत। जदयू नेता निशांत कुमार जल्द बिहार दौरे पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी। वे कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन मजबूत करेंगे और जनता से संवाद करेंगे। 20 अप्रैल को जदयू विधायक दल की बैठक में नेता का चयन और रणनीति तय होगी। नई सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्रवाई और छापेमारी जारी है। विधायक अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मोकामा में आधुनिक अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया, जिससे आश्वासन मिला। नीतीश कुमार को दिल्ली में नया आवास और Z+ सुरक्षा मिली, जबकि राजनीतिक गतिविधियां तेज है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जानलेवा धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में मुंगेर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी शेखर यादव को गुजरात के सानंद से गिरफ्तार किया। आरोपी बांका जिले का रहने वाला है और मजदूरी करता था। तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए उसकी पहचान की गई। आरोपी लगातार स्थान बदल रहा था, लेकिन पुलिस ने गुजरात पुलिस के सहयोग से उसे पकड़ लिया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जा रहा है। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। श्रेयस अय्यर ने तोड़ा धोनी का बड़ा रिकॉर्ड। श्रेयस अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 35 गेंदों में 66 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ उन्होंने कप्तान के तौर पर आईपीएल में 22वां 50+ स्कोर दर्ज किया और 90 पारियों में ये उपलब्धि हासिल कर एमएस धोनी 204 पारियों में 22 को पीछे छोड़ दिया।
50 प्लस स्कोर सूची में विराट कोहली 42, डेविड वार्नर 33, गौतम गंभीर 31, रोहित शर्मा 25, केएल राहुल 24 और अय्यर और धोनी के 22 है। 4 प्लस छक्कों वाली पारियों में धोनी 15, कोहली 12, अय्यर 11, केएल राहुल 10 और रोहित शर्मा के 10 शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सोनू पांडे, रंजय तिवारी, अंजलि कुमारी, मनोज दास, अनवर करीम खान, सज्जन झा, धर्मेंद्र पंडित, नंद कुमार सिंह, जगन्नाथ शाह, लक्ष्मी मेहता, सुबोध शर्मा, अनुराधा कुमारी, रामाशीष कुमार, राकेश मिश्रा, आलोक प्रजापति, नौशाद रजा, उमेश यादव, बबलू कुमार, रंजय तिवारी, योगेंद्र यादव और रंजीत मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप बिहार को विकसित राज्य के हिसाब से 10 में से कितने नंबर देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।